अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमें भी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही करती हूँ जी आज के व्लॉग का स्टार्ट। आज मैं एक व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज है रेनी वेदर और गांव में जो रेनी वेदर होता है वो बहुत ही मज़े का होता है क्योंकि हर चीज़ फ्रेश नज़र आने लग जाती है नहा धो के। ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत है। लेकिन आजकल जो गंदम का सीज़न है वो गंदम पक रही है और इस मौसम में जब रेनी वेदर होता है तो हर कोई परेशान हो जाता है। लंच हमने कर लिया है, अब बज रहे हैं शाम के 4 और बाहर बादल भी हैं और शाम भी हो रही है, तो हमने सोचा है कि थोड़ी देर के लिए बाहर जा जाए। और थोड़ा सा काम भी था क्योंकि ईशाल अब 1 क्लास में हो गई है और उसकी सारी बुक्स और जो नोट बुक्स वगैरह हैं वो सारी स्कूल से मिली हैं और ये सारी बुक्स उसकी मैंने वहाँ से ले ली थी। और अब ये बुक्स जो हैं ये जी बाइंड करवाने वाली हैं। कुछ इसको सिलेबस लगता है आफाक वालों का और कुछ सिलेबस इसका होता है एक्सपोर्ट का। आफाक सीरीज़ भी बड़ी अच्छी सीरीज़ चल रही है और जो ड्राइंग बुक है वो भी आफाक वालों की लगवाई हुई है। चलिए जी अब हम जा रहे हैं सिटी, क्योंकि हम तो रहते हैं विलेज और सिटी जाते हैं। सिटी का जो सफ़र है हमारे गांव से तकरीबन आधे घंटे का है और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो सोचा कि बच्चे और हम भी साथ एंजॉय कर। सोचा मौसम तो अच्छा है और मौसम तो एंजॉय करने जाना है। चलो इशाल की बुक्स भी मैं साथ जाके बाइंड करवा के ले आती हूँ और कुछ स्टेशनरी वगैरह भी लेनी है बच्चों के लिए और छोटे छोटे काम जो घर के ख़त्म ही नहीं होते, सब की चीज़ें जितना मर्ज़ी राशन मंथ के स्टार्ट में आ जाए तो दरमियान में कुछ ना कुछ सबका ख़त्म ही हुआ रहता है। तो कुछ चीज़ें भी लेनी है और रमज़ान भी आ रहा है, तो लेकिन रमज़ान के लिए तो मैं अभी नहीं जा रही। अभी तो मैं जा रही हूँ बस वेदर एंजॉय करने और ये थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें लेने वाली हैं वो। अच्छा, यहाँ पे ये करेले की जो फसल है वो लगी हुई है, करेले की सब्ज़ी ऐसे बांस लगा के ना कर्व बना के तो उनके ऊपर बेलें लगा दी होती हैं। बारिश और हवा की वजह से जो गंदम काफ़ी ज़्यादा पक चुकी है वो गिर गई हुई है, क्योंकि जब बारिश होती है और तेज़ हवा चलती है तो वो गंदम गीली होकर और तेज़ हवा की वजह से गिर जाती है। और अगर ऐसे गिर जाए तो जो बेचारे किसान हैं उनको बड़ी मुश्किल फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कटिंग करना फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है इसकी। जी हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट सिटी के पास और जिस शॉप पे हमें जाना है, क्योंकि सबसे पहले हमने देनी है बुक्स बाइंड करने, तो हम उस बाज़ार में आ चुके हैं। यहाँ पे ये टीचर्स वालों की एक शॉप है, यहाँ पे मैं बुक बाइंड करवाती होती हूँ हमेशा, या कोई भी फ़ोटोस्टेट का काम करवाना हो तो यहीं से करवाती हूँ। ये 2 तरह के जी इन्होंने हमें बाइंडिंग के लिए कवर दिखाए हैं। एक कवर तो काफ़ी मुझे खस्ता सी हालत का लगा, थोड़ा सख्त, और एक ज़रा अच्छा है, तो वो मैंने जो अच्छा वाला है वो करने के लिए दे दिया। इसके बाद स्टेशनरी शॉप है साथ ही, तो ये नेशनल वालों की शॉप है, यहाँ से हर तरह की स्टेशनरी जो है वो मिल जाती है और इनकी स्टेशनरी अच्छी भी होती है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे अब बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से ना चीज़ें जो हैं जो ज़रूरत की नहीं भी होती वो भी साथ शुरू हो जाते हैं कि बस ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जो नहीं भी चाहिए होता है वो भी उन्हें चाहिए होता है। और अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं ले रही हूँ और बच्चों की भी माननी पड़ती है, थोड़ी अपनी मनवानी पड़ती है, बस साथ साथ चलता है सारा कुछ। और मैं इनसे कहती होती हूँ बस बाज़ार ले जाओ, तो एक दफ़ा सारी जो जेब है ना वो खाली करवा के आना होता है घर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये देखें, और जब हम होते तो इतनी ज़्यादा ये वैरायटी तो नहीं होती थी, लेकिन खैर तब के ज़माने में तो, या हम इतने भी बुरे नहीं हैं भाई, तब जिस तरह का चल रहा था माहौल तब उस तरह की चीज़ें होती थी। अब अब्रिश को चाहिए ड्राइंग बुक कलर करने के लिए, क्योंकि इशाल को तो स्कूल की तरफ से मिल गई है और अब्रिश छोटी है, तो अब्रिश को चाहिए अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो मैं उसके लिए बुक्स देख रही हूँ कि कौन सी बुक्स लूँ। अभी वो 2.5 ईयर की है, तो बट इशाल को देख के उसे भी कलर करने का बड़ा शौक़ रहता है। और साथ में इशाल को चाहिए कोई स्टिकर्स अपने कमरे में लगाने के लिए, ये जो वॉल स्टिकर्स होते हैं, ये डोर स्टिकर्स होते हैं। यहाँ पे मैं अब्रिश के लिए नोटबुक्स ली हैं मैंने 3 जो डोर्स वाली होती हैं, ताकि इन पे लिखना सीख जाए। यहाँ पे
मुख्तलिफ़ तरह की पेंसिलें देख के, मुख्तलिफ़ तरह के पेन देख के तो अभी 1 में हुई है, फिर भी उसे चाहिए कि मुझे ये पेन दे दो, मुझे ये भी पेन चाहिए, मुझे ये भी पेन चाहिए, हर चीज़ उसे चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स, कलर्स, पेंसिल, इस तरह की हर चीज़ जो है वो हमने परचेज़ कर ली है। अब मुझे घर की थोड़ी सी चीज़ें लेनी है और मैं यहाँ पे जाऊँगी, एक मार्ट है वहाँ पे, तो वहाँ से जो चीज़ें लेनी है तो वो सारी चीज़ें वहाँ से मैं परचेज़ कर लूँगी। इसके बाद जी यहाँ की एक बहुत मशहूर दाल है, उसे शोके की दाल बोलते हैं। तो जो उनकी चना दाल है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े की होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। बल्कि हमारे तो कोई भी आए तो वो ज़रूर कहते हैं कि हमें उनकी दाल ज़रूर खिलवा के लेके आएँ। ये काफ़ी दूर दूर तक मशहूर है, तो जब भी हम सिटी आते हैं इसकी दाल ज़रूर खा के जाते हैं या पार्सल साथ ले लेते हैं। लेकिन अब रेनी वेदर था और कुछ खाने को हल्का फुल्का दिल भी कर रहा था, तो सोचा चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। बच्चों को चाहिए था शवारमा, और तो उनके लिए अब शवारमा पैक करवा रहे हैं, क्योंकि सिटिंग यहाँ पे अलाउ नहीं है कोरोना की वजह से। तो शवारमा जो है वो पैक करवा के घर ही ले जाएंगे। अभी काफ़ी रात हो रही है, बादलों की वजह से जो टाइम है वो जल्दी, मतलब अभी 11 हो चुका है, अंधेरा ज़्यादा हो चुका है, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा है कि जल्दी जल्दी बस अब अपने जो काम है वो जी मुकाओ, ख़त्म करो और घर चले जाओ। अब बारिश जो है मुसलसल हो रही है। जब हम घर से निकले थे तो काफ़ी कम बारिश थी और अभी जो है वो ज़्यादा बारिश हो रही है। अच्छा, शवारमा जब बना रहे होते हैं तो कभी कभी मेरा उन बर्तनों को देख के दिल करता है कभी ना खाऊं। अभी जाते जाते बच्चों को अब आइसक्रीम भी चाहिए, और बच्चों को ही नहीं, बच्चों की अम्मा को भी कॉर्नेटो चाहिए। मैं इशा लबरिश हम तीनों कॉर्नेटो खाएंगे, और जो इनके बाबा हैं वो तो नहीं खाएंगे, वो तो बहुत कम आइसक्रीम खाते हैं। उसके बाद जी बेकरी में से कुछ और थोड़ी बहुत चीज़ें जो लेनी थी, रस वगैरह, केक वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो लेनी होती हैं वो ले रहे हैं। और उसके बाद जी हम चले जाएंगे घर जाते हुए, गांव की तरफ जाते हुए रात में ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा होता है, क्योंकि सिटीज़ में तो ऑलमोस्ट ट्रैफिक चल रही होती है, बेशक लेट नाइट हो तो पता ही नहीं चल रहा होता। और ये देखें अभी हम इस टाइम आ रहे हैं, ईशा की अजान हुई है, तो अभी से इस तरह लग रहा है। और दूसरी बात ये कि लाइट भी नहीं है। इसके बाद जी मैंने आपके साथ शेयर करना था कि मैंने इस तरह की 3 कॉपियाँ ली थी अब्रिश के लिए, डॉट्स वाली, और उनके साथ मुझे उन्होंने एक कॉपी दिखाई कि ये इस तरह रेजेबल नोटबुक है और इसमें आपको 3 in 1 सब कुछ मिलेगा। बल्कि मुझे 3 in 1 नहीं 4 in 1 लगा, उन्होंने मुझे 3 in 1 बोला था और ये 4 in 1 कॉपी है। तो मैंने सोचा इसको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ कि ये किस तरह की है। ये देखें, इधर वाली साइड पे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं डॉट्स लगा के, और पॉइंटर से हम बार बार लिख सकते हैं। इसके सामने वाला जो पेज है वहाँ पे वो जस्ट लाइंस लगाई हुई हैं, यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, और इसके सामने भी ऐसे ही लाइन लगाई हुई हैं। अगर हम डिक्टेशन चाहें तो डिक्टेशन लिखवा सकते हैं, अगर इसी तरह चाहें बच्चों को के ब्लॉक्स के बगैर लिखें या ब्लॉक्स में लिखें, तो हर तरह इन्होंने ये जो नोटबुक है वो तैयार की हुई है। इसके टोटल 18 पेजेस हैं। अब यहाँ पे इस पेज पे 1 से 50 तक काउंटिंग है, और काउंटिंग के लिए उसके सामने वैसे ही ब्लॉक लगाए हुए हैं, यानी जिस तरह की चीज़ एक पेज पे बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही अगले पेज पे ये 100 तक काउंटिंग हो गई। और ये पूरा ही इंग्लिश की बुक की तरह दिया हुआ है, और इसके साथ ऑब्जेक्ट्स भी बनाए हुए हैं। इसे उन्होंने मतलब बुक की शेप में दिया हुआ है, कलर भी कर सकते हैं इसमें बच्चे। और ये देखें इस तरह इरेजेबल, बिल्कुल मतलब बार बार ये यूज़ हो सकती है। अब वो जो डॉट्स वाली वैसे कॉपी होती है जिस पे पेंसिल की मदद से लिखते हैं, तो वो तो रेस करने के बाद रफ़ सी लगने लग जाती है। इस तरह शेप्स दी हुई हैं, और शेप्स आगे ड्राइंग के लिए इस तरह पेजेस छोड़े हुए हैं, मतलब वही शेप्स जो हैं वो हम इधर करवा सकते हैं। ये प्लस के सम्स दिए हुए हैं, और इधर वाली साइड पे ये पेज जो है ना साथ में छोड़ा हुआ 1 लाइन वाला, ये जो है वो अलिफ बे के लिए। और जो इस तरह के सम्स दिए हुए हैं वो हम नीचे खुद भी लिख के वैल्यूज़ तो दे सकते हैं। ये देखें इधर वाली साइड पे अलिफ बे जो हरूफ हजी हैं वो लिखे हुए हैं, और डिक्टेशन की शेप में हम इस अगले पेज पे करवा सकते हैं। ये ब्लॉक्स में भी दिए हुए हैं और लाइंस पे भी। मैं ज़रूर कहूँगी कि ये बुक अपने बच्चों को ज़रूर दिलाएं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो इस पर प्रैक्टिस करें, ये बच्चों के लिए बहुत 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 अच्छी है। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी साबित हुई, क्योंकि मुझे एक तो अब्रिश का हाथ नहीं पकड़ना पड़ता,
अभी वो 2.5 ईयर्स की है, तो फिर भी माशाल्लाह खुद से कर रही है। और ये देखें अभी उसने थोड़ी ज़्यादा गंदी कर ली, तो जो मेरे पास नेल पेंट रिमूवर था मैं उसी के साथ इसे साफ़ कर देती हूँ और ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। अगर थिनर है तो थिनर के साथ आप साफ़ कर लें 1-2 दिन, 3-4 दिन के बाद भी, या वीक में 1-2 दफ़ा, जितना आप यूज़ करवाते हैं। ये तो आपको यूज़ करने पे है। और ये बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगी इस तरह। ये देखें वही पेज कितना नीट हो गया। और इसे पता नहीं कितने टाइम तक बच्चे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रश तो अपनी चीज़ें बिल्कुल ख़राब नहीं करती और शाल भी। तो ये अभी तक चल रही है। मैं काफ़ी दिनों के बाद, मतलब व्लॉग मेरे बनाए तकरीबन 7-8 दिन हो चुके हैं, उसके बाद ये मैंने आपके साथ शेयर किया है जी। ये था आज का हमारा व्लॉग और मैंने आपके साथ यही बात शेयर करनी थी कि ये जो नोटबुक मैंने आज जिसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया है, ये 4-in-1 है, क्योंकि इसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ और ड्राइंग चारों चीज़ें आ रही हैं और बच्चों के लिए बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नई वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।